वापस लेके आइए बाबर आजम को टी20 स्क्वाड में, लेकिन टी20 टीम में तो बाबर आजम की जगह ही नहीं बनती। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में बातचीत चल रही है, बासगश्त हो रही है और दो धड़े बन चुके हैं। बाबर आजम की सिलेक्शन होगी नहीं होगी। टी20 स्क्वाड पर बात करेंगे कि किस खिलाड़ी को वापस लाया जा रहा है, किसको ड्रॉप किया जाएगा, तो सारी स्टोरी सारी कहानी आपके सामने रखी जाएगी। आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आप एपेक्स स्पोर्ट्स को कहां से देख रहे हैं। तो चलिए आपको मेन पॉइंट्स बता देता हूं इस स्क्वाड के। सबसे जो पहला पॉइंट है, सबसे जो अहम चीज आपको बताना जरूरी है वो ये है कि 3 दिन के अंदर अंदर इस स्क्वाड को अनाउंस करने की वो जो है वो ऑर्डर दे दिया गया पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को कि भाई टी20 सीरीज में तो सिर्फ 10 दिन रह चुके हैं। अब 10 दिन रह चुके हैं तो आपने अभी तक टीम फाइनलाइज नहीं किया, आपको तो ये नहीं पता कि आपका कप्तान कौन है, तो फिर आप बना के दीजिए टीम। ऐसा मोहसिन नकवी ने पैगाम पहुंचा दिया है पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी को। अब सबसे पहली चीज ये है कि साइम अयूब को रखा गया टीम में, कहा गया क्योंकि माइक हैसन चाहते हैं, माइक हैसन पाकिस्तान के जो कोच हैं टी20 के व्हाइट बॉल क्रिकेट के, वो चाहते हैं कि साइम अयूब को एक मौका और दिया जाए। नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, गेंदबाजी में अच्छा काम कर रहे हैं, बल्लेबाजी ठीक ठाक कर रहे हैं, तो फिर उनको एक और मौका दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो है हुसैन तलत और खुशदिल शाह को ड्रॉप किए जाने पर गौर जारी है। कहा जा रहा है कि खुशदिल शाह क्योंकि मतलब परफॉर्म नहीं कर पाए एशिया कप में भी, आधा तीतर आधा बटेर, गिलास आधा खाली आधा भरा हुआ, उनको ड्रॉप कर दिया जाए। हुसैन तलत क्योंकि आपने खाली रखा था कि वो स्पिन को अच्छा खेलते और फिर एशिया कप में जिस तरह से टीम खेली तो मतलब किसी पे तो आपने छुरी चलानी है, तो जो बली का बकरा है वो बना दिया खुशदिल शाह को। उसके साथ साथ हारिस रऊफ की पोजीशन जो है वो डेंजर में है, खतरे में है, क्योंकि हारिस रऊफ के हवाले से जो पहली बात सिलेक्शन कमेटी में आई कि भाई अच्छा गेंदबाज है, पुरानी गेंद के साथ अच्छी गेंदबाजी करता है, बट एशिया कप का जो गम गुस्सा है ना वो लोगों का है। ये है कि हारिस रऊफ ने मैच हराया, हारिस रऊफ की जैसे वजह से पाकिस्तान टाइटल नहीं जीत पाया, तो सिलेक्शन कमेटी सोच रही है कि हारिस रऊफ को आप डोमेस्टिक में भेजें और फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो इस्लामाबाद रीजन की तरफ से खेल रहे हैं, तो फिर उनको इस सीरीज में ड्रॉप किया जाए और फिर वापस उनको लाया जाएगा। यानी प्लान में है वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के, लेकिन अभी उनको ड्रॉप किए जाने के बारे में बातें चल रही हैं। नसीम शाह वापस आ जाएंगे, नसीम शाह का कमबैक होने जा रहा है, क्योंकि हारिस रऊफ अगर नहीं होंगे तो आप नसीम शाह को वापस लाएंगे और नाम चल रहा है कि अब्बास आफरीदी को भी वापस लाया जाए। तो अब्बास आफरीदी के वापसी के भी जो है कभी इम्कानात हैं। उसके बाद अगली जो मेन चीज है वो ये है कि मोहम्मद हारिस को एक मौका और दिए जाने का इम्कान है, लेकिन थोड़ा सा पकड़ बनाने के लिए हारिस पर जो सिलेक्शन कमेटी प्रेशर डालना चाह रही है कि रिजवान को वापस लाया जाए, क्योंकि रिजवान डोमेस्टिक क्रिकेट में गए, वहां पर एक 100 किया, फिर पाकिस्तान टीम में अच्छा परफॉर्म किया और जिस तरह वो कीपिंग में एक्टिव नजर आते हैं और जिस तरह के वो मतलब गन फील्डर हैं, कीपिंग करा दें, फील्डिंग करा दें, बल्लेबाजी करा दें, हर काम में 10 आउट ऑफ 10, तो मोहम्मद रिजवान की वापसी के बारे में बातें चल रही हैं। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब शाहीन शाह अफरीदी के बारे में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी चाहते हैं कि मैं खेलूं, लेकिन टीम मैनेजमेंट चाहती है कि खिलाड़ी का वर्कलोड मैनेज किया जाए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, 140 की रफ्तार से ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं 2-3 साल। अब बहुत कम रफ्तार उनकी हो चुकी थी, यानी पेस बहुत पेस का ग्राफ नीचे गिर गया था। तो फिर आप अगर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो सेव किया जाए, उनको महफूज रखा जाए ताकि कोई इंजरी ना हो, वर्कलोड ना हो, ज़्यादा थके नहीं, ज़्यादा फटीग ना हो, तो फिर आप उनको यहाँ पर रेस्ट देकर यानी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में तो आप उनको खिला दें वर्ल्ड कप में। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी तो चाहते हैं कि भैया मैं खेलूं, वी शैल फाइंड आउट इट। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर शाहीन को रेस्ट देनी थी तो टेस्ट में रेस्ट दे देते यार। अगर आपने शाहीन को टी20 वर्ल्ड कप और 2027 के वर्ल्ड कप आपके माइंड में है तो फिर आप शाहीन को रेस्ट दे सकते थे आप इस टेस्ट सीरीज में, लेकिन आपने टेस्ट में तो शाहीन को खिलाया, लेकिन सोच रहे हैं कि टी20 में रेस्ट दें। मतलब कहाँ है बुद्धि, कहाँ है दिमाग, कहाँ है इस मैनेजमेंट का, मुझे मालूम नहीं है। और आखिरी जो बड़ी स्टोरी बाबर आजम की, उस पर चर्चा करेंगे। अब बाबर आजम इस दैट काइंड ऑफ प्लेयर के जो सबसे बड़ा क्राउड पुलर है पाकिस्तान में, पिछले डेकेड का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, आप माने ना माने, बाबर आजम इज द दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर के जो मतलब एक अलग क्या कहते हैं कि आपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट में मुझे ऐसा लगता है कि इस जैसा खिलाड़ी आया नहीं है पिछले कुछ अरसे में। अगर बात की जाए तो अब उनकी सिलेक्शन के बारे में जब बात होती है तो वो फिर दूर तलक जाती है। और अब जो बात सामने आ रही है कि एक सिलेक्शन कमेटी का धड़ा चाहता है कि भाई बाबर आजम को वापस लाया जाए, क्योंकि आपकी टीम में फ़खर जमान, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, इल्बन, सलमान अली आ गए, सारे एक ही तरह के खेलने वाले खिलाड़ी हैं। शुरू पर अगर देखें तो अनऑर्थोडॉक्स खिलाड़ी हैं। अगर विकेटें जल्दी गिर जाती हैं तो बाबर की आपको जरूरत पड़ती है मिडिल ऑर्डर में, तो बाबर को वापस लेके आया जाए। लेकिन आकिब जावेद और जो बड़े पावरफुल लोग हैं पीसीबी में वो चाहते हैं कि बाबर आजम को अभी ना वापस लाया जाए, एक आखिरी मौका इस एशिया कप वाली टीम को जो है वो दिया जाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और अगर यहां पर ये परफॉर्म नहीं करते तो फिर 2026 के वर्ल्ड कप से कबल आप बाबर आजम को वापस ले आएंगे। लेकिन इस सीरीज में अगर ये टीम परफॉर्म करती है तो फिर बाबर आजम शायद 2026 का टी20 वर्ल्ड कप खेले ना। इरफान खान न्याजी भी वापस आ रहे हैं। सबसे पहले ये स्टोरी आपको मैंने एपेक्स स्पोर्ट्स पर दी। आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।